आज हम लोग गोल्डन रूल का तीसरा अकाउंट दैट इज नॉमिनल अकाउंट पर डिस्कशन करेंगे। देखो, इसके पहले आप लोगों को पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट इस पर वीडियो अपलोड किया जा चुका है, वीडियो बनाया जा चुका है, अपलोड भी किया जा चुका है। होप सारे बच्चे उसको देखे होंगे, सारे स्टूडेंट्स उस वीडियो को देखे होंगे। जो लोग भी नहीं देख पाए हो वो पहले जाके आप उधर की लेक्चर को देखें। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर किस तरह के ट्रांजैक्शंस आते हैं, कितने तरह के पर्सन होते हैं, रियल अकाउंट के अंदर किस तरह के ट्रांजैक्शन आते हैं, ये सारी बातें वहां समझाई गई है। बहुत क्लियर कट बात हमने किया वहां। आज देखो, हम लोग पूरी बात यहां पर करने जा रहे हैं नॉमिनल अकाउंट को लेकर। नॉमिनल अकाउंट दैट इज अवास्तविक खाता। देखो, नॉमिनल अकाउंट में सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझो। डेफिनेशन में क्या है? द ट्रांजैक्शंस which cannot seen by eyes, touch and sold but fill is called nominal account. is called नॉमिनल अकाउंट। देखो, नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या होता है। पर्सनल में मैं बोला था कि पर्सनल अकाउंट के अंदर पर्सन आएंगे। पर्सनल अकाउंट के अंदर पर्सन आएंगे, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, नेचुरल पर्सन हो या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो। मैं यह भी बताया था कि पूरे बिजनेस में कोई भी बिजनेसमैन सारा दिन बैठकर जो ट्रांजैक्शन करता है उसमें तीन तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं। कुछ ट्रांजैक्शंस जिसका संबंध होता है पर्सनल अकाउंट से, कुछ ट्रांजैक्शंस जिसका संबंध होता है रियल अकाउंट से, और कुछ ट्रांजैक्शंस जिसका संबंध होता है नॉमिनल अकाउंट से। सबसे पहले मैं आप सभी को बताया था कि ट्रांजैक्शंस को पहचानने सीखो कि कौन सा ट्रांजैक्शंस पर्सनल के अंदर आने वाला है, कौन सा रियल के अंदर आने वाला है, कौन सा नॉमिनल के अंदर आने वाला है। पर्सनल के अंदर आने वाला मैं बोला था पर्सन होंगे, और रियल के अंदर आने वाला ट्रांजैक्शंस में मैं क्लियर समझाया था कि आप आंख खोलो, जितना कुछ भी देख पा रहे हो, जो कुछ भी दिख रहा है पर्सन को छोड़कर, वो सारे रियल अकाउंट के अंदर आ रहे थे, जिसकी रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते। तो बताओ, पर्सनल के अंदर पर्सन को हम लोग कवर किए, बाकी आंख खोल रहे हो, बिजनेस में बैठे हो, अपने बिजनेस के अंदर जितना कुछ देख रहे हो उसको आप रियल के अंदर रख दिए हो। तो अब कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन बच गया जो कि इस दो अकाउंट के अंदर कवर नहीं हो रहा है? कुल मिला के देखो, अब जो ट्रांजैक्शंस बचा हुआ है उसमें नहीं दिखने वाला ट्रांजैक्शंस बचा हुआ है। यानी बिजनेस में सैकड़ों ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो आंख से दिखते नहीं है, आंख से दिखते नहीं है, उनको फील करना पड़ता है। तो नहीं दिखने वाला जो ट्रांजैक्शंस है वही सब नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। देखो, क्लियर कट लिखा गया है कि द ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन नॉट सीन बाय आईज, टच एंड सोल्ड, बोलता है कि वैसा लेनदेन, वैसा लेनदेन जिसे हम अपनी आंखों से ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, और ना ही
बेच सकते हैं, बेच सकते हैं। बोलता है कि वैसा सारे लेन देन, वैसा जो भी लेन देन है जिसे हम अपनी आंखों से ना तो देख सकते हैं, देखा नहीं जा सकता है, ना छू सकते हैं और ना ही हम लोग बेच सकते हैं, ऐसे सारे लेन देन नॉमिनल अकाउंट के अंदर रखे गए हैं। उन सारे लेन देन को नॉमिनल अकाउंट के अंदर रखा गया है, नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। यही चीज ऊपर लिखा गया कि द ट्रांजेक्शंस विच कैन नॉट सीन बाय आईज कॉमा टच एंड सोल्ड बट फील, देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं, परंतु महसूस कर सकते हैं, परंतु महसूस कर सकते हैं, कर सकते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहलाता है, नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। क्लियर कट परिभाषा को समझो, रिप्लाई वही है सब कुछ, इसी से आप ट्रांजेक्शंस को पहचान पाओगे, ठीक है ना। क्लियर लिखा गया कि वैसा लेन देन जिसे हम अपनी आंख से देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना ही बेच सकते हैं, परंतु महसूस कर सकते हैं। यानी सैकड़ों, मैं बोला सैकड़ों ऐसे ट्रांजेक्शंस होते हैं व्यापार में जो दिखते नहीं है बट उसका फंक्शन है। जैसे कोई स्टाफ हमारे यहां काम करता है और उसको मैं सैलरी पेमेंट करता हूं, सैलरी पेमेंट करता हूं, तो ट्रांजेक्शन में लिखा जाता है कि पेड सैलरी या सैलरी पेड। तो यहां पर मान लो पेड सैलरी लिखा गया है, पेड सैलरी ₹5000। इसका मतलब क्या हुआ? इसका हिंदी करोगे बात यही हो रही है कि वेतन पेमेंट किया गया, सैलरी हम लोग 5000 रुपए दे दिए, ये लिखा हुआ है। बताओ सैलरी दे दिए या सैलरी के नाम पर पैसा दे दिए? किसी भी एम्प्लॉय को आप सैलरी दे रहे हो या सैलरी के नाम पर पैसा दे रहे हो? सारे स्टूडेंट बोलोगे सर पैसा दिया जा रहा है, तो पैसा दिखेगा, पैसा दिखेगा बेटे, सैलरी कहां दिख रहा है? सैलरी तो नहीं दिखेगा। हम ही को आप कहते हो कि सर ट्यूशन फी ले लीजिए, वास्तव में ट्यूशन फी देते हो या ट्यूशन फी के नाम पर पैसा देते हो? तो पैसा दिख रहा है लेकिन ट्यूशन फी तो नहीं दिख रहा है। बट आप फील तो करोगे कि हमारी पॉकेट से जो पैसा जा रहा है ट्यूशन फी के नाम पर जा रहा है, ऐसा महसूस तो करोगे आप। हम अपने व्यापार में जो सैलरी पेमेंट किए हैं, जो भी पैसा पेमेंट किए अपने वर्कर को, अपने एम्प्लॉय को, वो सैलरी के नाम पर, सैलरी के लिए पेमेंट किए हैं, ये फील करेंगे हम लोग, फील करेंगे। सैलरी दिखेगा नहीं, सैलरी नहीं दिया जाता है, सैलरी के नाम पर पैसा दिया जाता है, पेमेंट दिया जाता है, कैश दिया जाता है, लिखा रहता है पेड सैलरी, पेड रेंट। आप किसी रेंट के घर में रह रहे हो, लैंडलॉर्ड को मंथ की बिगिनिंग में ही आप रेंट पेमेंट कर दिए हो और आप कहते हो कि हमने रेंट दे दिया। रेंट नहीं दे दिया, बल्कि रेंट के नाम पर आप कैश दिए हो, पैसा दिए हो और बोल देते हो हमने रेंट पेमेंट कर दिया। रेंट पेमेंट नहीं, रेंट के नाम पर आप पैसा पेमेंट किए हो, तो पैसा दिख रहा है, रेंट नहीं दिख रहा है। तो सैकड़ों ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस में जो दिखते नहीं है बट उसका रोल है, उसका फंक्शन है। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स को आप देख नहीं पा रहे हो, छू नहीं पा रहे हो, बेच नहीं पा रहे हो, बट महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो, ऐसे सारे ट्रांजेक्शन्स नॉमिनल अकाउंट के अंदर रखे गए हैं। तो आप सबसे पहले देखो, जर्नल पास करने में किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसमें सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन्स को पहचानोगे कि कौन सा ट्रांजेक्शन का संबंध किस अकाउंट से है। पहले ट्रांजेक्शन्स को पहचानना है। तो मैं पहचान, देखो यहां लिखा दिया कौन सा यहां पर मैं डिफाइन कर दिया कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर कौन सा ट्रांजेक्शन्स आएगा। अब मैं इसमें आता हूं, देखो एग्जाम्पल में, कुछ एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, एज जगह नहीं है यहां पर देखना, मैं इसको हटा रहा हुआ, एग्जाम्पल में आ रहा हूं। देखो एग्जाम्पल में यहां पर आ गया
एग्जाम्पल की बात करेंगे हम लोग, सैलरी, रेंट, वेजेस, कैरेज, फ्रेट, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, देखना इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरी है, रेंट है, वेजेज, कैरेज, फ्रेट, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, डिस्काउंट, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, बैड डेट। देखो इस तरह के सारे जो नाम आए हुए हैं ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आने वाले हैं। वैसे देखो हमने एक डेफिनेशन नॉमिनल अकाउंट में क्या दिया कि भाई वैसा लेन देन जिसको अपनी आंखों से देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, बेच नहीं सकते हो। कुल मिलाकर देखो इस अकाउंट के अंदर आ क्या रहा है, इस अकाउंट के अंदर क्या आ रहा है, इस अकाउंट के अंदर ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। इस अकाउंट के अंदर देखो एक्सपेंसेस आ रहा है, लॉसेस आ रहा है, इनकम गेन आ रहा है। इस तरह के जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी ट्रांजेक्शन है, वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ रहे हैं। और इसका एग्जांपल देखो यहां लिखा हुआ है, कुछ नाम हमने दिया है, ये कॉमन नाम है, जो आप अकाउंट्स बनाओगे उसके हर चैप्टर में ये नाम कमोबेश आते रहता है। तो आपको यहां पर एग्जांपल भी समझा दिया गया, डेफिनेशन भी समझा दिया गया। अब हम लोग बात करेंगे रूल्स। नॉमिनल अकाउंट में हम लोग जर्नल पास करने का, डेबिट क्रेडिट करने का रूल क्या होगा, इस रूल पर हम लोग आ रहा है देखना नॉमिनल अकाउंट में। अब यहां पर एग्जांपल में बात किया, देखो अब हम लोग रूल की बात करेंगे। देखो रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट को करने का रूल क्या होगा। मैं कुल मिलाकर बात यहां बोला हूं कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस आते हैं, लॉसेस आते हैं, इनकम आते हैं, गेन आते हैं, और उसका एग्जांपल्स भी मैं लिया, डेफिनेशन भी दिया। अब हम लोग उसको डेबिट क्रेडिट के रूप में आ रहा है। देखो रूल्स क्या होगा डेबिट क्रेडिट करने का, रूल्स क्या है, ये हम लोग आ रहा है रूल्स में। यहां पर देखो रूल यहां पर कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यही देखना रूल है इसका कि हम लोग डेबिट करेंगे यहां पर किसका, एक्सपेंसेस लॉसेस का, और हम लोग क्रेडिट करेंगे यहां पर किसका, इनकम गेन का। कहता है कि अगर इनकम गेन है, यहां पर कहता है कि अगर एक्सपेंसेस लॉसेस है तो डेबिट कर दो, इनकम गेन है तो क्रेडिट कर दो। यही रूल आया हुआ देखो। अब यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, समझो। अभी जैसे मैं बोला, यहां लिखा हुआ है मान लो पेड रेंट
₹5,000। अब दो एस्पेक्ट का एंट्री किया जाता है, ट्रांजैक्शन का नहीं। ये मैं बार बार समझा रहा हूं कि एंट्री जो किया जाता है वो एस्पेक्ट का किया जाता है, ट्रांजैक्शन का नहीं। एस्पेक्ट कहां मिलेगा? इसी ट्रांजैक्शन में छिपा रहता है, उसको पहचानने सीखना है, छिपा रहता है वो। तो हम लोग यहां पर पहचान रहे, देखो कि आप पेड कर रहे हो, रेंट पेड किया गया। क्या पेड किए हो? रेंट। क्या पेमेंट किया? हम लोग रेंट पेमेंट किए हैं। कितना रुपया पेमेंट किए हो? 5,000। यही दो एस्पेक्ट है इस ट्रांजैक्शन में, एक रेंट और दूसरा कैश। अब आप रेंट पेमेंट किए हो या रेंट के नाम पर पैसा पेमेंट किए हो? सारे स्टूडेंट बोलोगे सर रेंट के नाम पर पैसा पेमेंट किया गया है। तो बताओ, हम लोग अंडरलाइन तो कर लिए एस्पेक्ट का। अब हम लोग क्या पहचानेंगे एंट्री के लिए? कौन सा अकाउंट से बिलोंग करता है ये? दो एस्पेक्ट को सबसे पहले पहचानना है। अब क्या करोगे? अकाउंट पहचानोगे कि ये पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। तो रेंट जो है देखो दिखता नहीं है, फील किया जाता है। तो रेंट हमारा क्या है? रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। देखो क्या है ये? नॉमिनल अकाउंट। ये रेंट जो है कौन सा अकाउंट है हम लोग का? ये नॉमिनल अकाउंट। अब रह गया बात कैश। जो दिखता है, जो दिखता है वो रियल अकाउंट के अंदर आता है। अब बताओ कैश दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सारे बच्चे लोगों को दिखेगा सर, तो फिर ये रियल अकाउंट के अंदर आएगा। यानी रेंट जो है नहीं दिखता है, फील किया जाता है, तो फिर वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ गया। और जो चीज दिख जाता है वो रियल अकाउंट के अंदर आता है। और पर्सनल हो तब पर्सनल अकाउंट के अंदर आना है। तो मैं अकाउंट भी पहचान लिया यहां पर, और देखो एस्पेक्ट भी पहचान लिया। अब इसी दोनों में से किसी एक को डेबिट करना है तो दूसरे को क्रेडिट करना है। क्लियर है यहां तक की बात? समझ रहे हो सारे लोग? अब देखो यहां पर मान लो रेंट को भी हम लोग सोचेंगे कि रेंट जो है, इसको बताओ रेंट को हम लोग डेबिट करें कि क्रेडिट करें। पहले रेंट के बारे में चलो सोच लेते हैं। अब बताओ रेंट हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ रहा है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। और पेड कर रहे हो, पेड कर रहे हो का मतलब क्या है? ये एक्सपेंस है। ये रेंट क्या है? मेरा एक्सपेंस है। और रूल्स क्या कह रहा है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस हैं उनको क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो हम लोग यहां पर रेंट को क्या करने वाले हैं? डेबिट करने वाले हैं। तो बताओ क्रेडिट किसको करने वाले हैं? अब बच गया केवल कैश, जो बच गया उसी को क्रेडिट करने वाले हैं। तो कैश हमारा जो है ये क्रेडिट में चला जाएगा। कैश कहां चला गया? क्रेडिट में। और वैसे भी रियल अकाउंट का रूल्स क्या है? सारे स्टूडेंट को अब याद हो गया होगा रूल्स। रूल्स को याद रखना है। रियल अकाउंट का रूल्स क्या कह रहा था कि डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, जो चीज आता है डेबिट करो, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जाता है तो क्रेडिट करो। तो कैश हमारे पास से जा रहा है, रियल अकाउंट है देखो, और जब जा रहा है तो क्रेडिट होगा। तो कैश में रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे और रेंट के लिए हम लोग नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। दोनों में से किसी एक का रूल अप्लाई करके एंट्री को कंप्लीट किया जा सकता है। तो हमारा जो एंट्री यहां पर पास हो रहा है वो क्या हो रहा है? यहां एंट्री हो रहा है रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री हमारा हो जा रहा है देखो 5,000 एंड 5,000। ये एंट्री कंप्लीट हो गया, देख लेना। तो इस तरह से हम लोग एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम की एंट्री करेंगे। इस तरह से सोचा जाएगा चीजों को। अब यहां पर देखो कुछ और एग्जांपल मैं ले रहा हूं। यहां पर कुछ और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, देखो। कमीशन रिसीव्ड ₹2,000। अब सबसे पहले देखो इस ट्रांजैक्शन में क्या पहचाना, या किसी भी ट्रांजैक्शन में क्या पहचानना है? एस्पेक्ट। ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट जो छिपे हुए हैं उसको पहचानना है, और उसी का डेबिट क्रेडिट किया जाना है, ट्रांजैक्शन का नहीं। अब यहां लिखा हुआ देखो रिसीव किए हो, यानी मिला है, प्राप्त किए हो। हमको मिला है, क्या मिला है? कमीशन। तो देखो कमीशन यहां पर एक एस्पेक्ट बन जाएगा। कमीशन मिला, कमीशन मिला या कमीशन के नाम पर पैसा मिला। तो पैसा मिला है कितना? 2,000 रुपीज। यानी जो ये पैसा मिला है वो किस नाम पर मिला है? कमीशन के नाम पर मिला है। तो कमीशन एक एस्पेक्ट होगा
और एक कैश एस्पेक्ट होगा। तो सबसे पहले एस्पेक्ट पहचान लिए, अब हम इसका अकाउंट पहचानेंगे कि पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। अब बताओ कमीशन मिला या कमीशन के नाम पर पैसा मिला? सारे लोग कहोगे भाई कमीशन के नाम पर पैसा मिला, तो कमीशन दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। फील किया जा रहा है कि जो 2000 रुपीज हमें मिला वो कमीशन के नाम पर मिला। तो जो चीज फील कर रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, वही तो नॉमिनल अकाउंट है। तो कमीशन आपका क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट। जबकि कैश दिखता है, दैट इज रियल अकाउंट है ये। अब आपको एंट्री करना है, चलो कमीशन पर ही सोचकर एंट्री करते हैं हम लोग। नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट है। अब कमीशन मिला है, मैं क्या बोला? नॉमिनल के अंदर एक्सपेंस आता है, लॉस आता है, इनकम या गेन आता है। जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेंस है, लेकिन जब हमको मिल रहा है तो वो हमारा इनकम है। तो यहां रिसीव हुआ है, रिसीव मिला है, मिला है, दैट ये इनकम है। क्या है ये? कमीशन। ये कमीशन इनकम है। और जब इनकम है तो क्या बोलता है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। बोलता है सारे इनकम गेन को क्रेडिट करो। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो जब ये कमीशन क्रेडिट में चला गया तो बताओ डेबिट में कौन जाएगा? ये कैश जाएगा। तो क्या एंट्री पास हो गया यहां पर? अब इसके लिए एंट्री हो गया कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट और टू कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट 2000 रुपीज। ये जर्नल पास हो गया। देखो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ये एंट्री हो गया। अब देखो आगे मैं इस पर बात करूंगा। रूल तो मैं तीनों करा दिया, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल का एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, रियल पर एक सेपरेट वीडियो बना है, नॉमिनल पर भी देखो एक सेपरेट वीडियो बनाया मैं कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर कौन से ट्रांजैक्शंस आते हैं और जो ट्रांजैक्शंस आते हैं उसका डेबिट क्रेडिट करने का रूल क्या होता है, ये कंप्लीट में बताया। अगले लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूं कि रूल हाउ अप्लाई, रूल को अप्लाई कैसे किया जाता है, और कुछ कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट का आपका जो जर्नल होगा इधर से उधर होने लगेगा, थिंकिंग आप सही से नहीं कर पाओगे, इसलिए कॉन्सेप्ट की आइडिया चाहिए। ठीक है, तो आगे की वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट और रूल जो है समझाया गया, रूल को अप्लाई कैसे करें। बड़े से बड़े ट्रांजैक्शंस, एडवांस से एडवांस ट्रांजैक्शंस हमारे पास आ जाएंगे, तो हम उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, रूल कैसे अप्लाई करेंगे, तो मैं उस पर बात करने वाला हूं। देखो अब यहां पर एक्सपेंसेस आया, लॉसेस आया, इनकम आया, गेन आया, इसको दिमाग में सेट करना कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंस आ रहे हैं, किसी भी तरह का एक्सपेंस हो जो बिजनेस से रिलेटेड है, लॉसेस हो, इनकम है, गेन है, इस तरह के लेन देन जो हो रहे हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ रहे हैं। और जब नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ रहे हैं तो उसके डेबिट क्रेडिट को करने का रूल ये है, और कुछ एंट्री भी करके मैं यहां दिखाया। हालांकि एंट्री कंप्लीट आगे रूल्स अप्लाई में सिखाया जाएगा, बहुत डिफरेंट टाइप के ट्रांजैक्शंस आएंगे, हर तरह के ट्रांजैक्शंस की जर्नल करके मैं आप सबको बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। तो आज की क्लास को देखो हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। मेरा मकसद था इस रूल को कवर करना। अब तीनों रूल की बात हो गया। देखो हम लोग कुल मिला के यहां पर बात कर चुके हैं तीनों रूल का। अब देखो समझो यहां पर देखो, अब तीनों रूल को एक जगह कलेक्ट कर दे रखो। पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन आता है? पर्सन। कौन आएगा? पर्सन। अब यहां जो एंट्री हम लोग को करना है, देखो पर्सनल अकाउंट के अंदर जो हम लोग को रूल्स आया हुआ है, ये बोलता है कि जब रिसीवर हो, रिसीवर हो तो कहता है कि डेबिट कर दो, और जब गिवर हो तो कहता है क्रेडिट कर दो। तो एक रूल देखो यहां पर बन गया पर्सनल अकाउंट का, इसके अंदर आता है पर्सन, ये पर्सन आता है। रियल अकाउंट के अंदर आता है थिंग्स, वस्तु।
ये थिंग्स आता है रियल अकाउंट के अंदर, और इसके अंदर जब थिंग्स आता है तो इसका एंट्री करने का रूल कहता है कि जब कम्स इन हो तो डेबिट कर दो, और गोज आउट हो तो कहता है क्रेडिट कर दो। तो देखो एक रूल यहां पर बन गया रियल अकाउंट का। पर्सनल का रूल हो गया, रिसीवर है तो डेबिट, पाने वाला है तो डेबिट, और देने वाला है गिवर है तो क्रेडिट। यहां कहता है कम्स इन, आता है तो डेबिट, और गोज आउट, जाता है तो क्रेडिट, ये कह दिया। और नॉमिनल अकाउंट के अंदर देखो यहां पर मैं बोला कि एक्सपेंसेस आएगा, लॉसेस आएगा, इनकम आएगा, और इसके एंट्री करने के देखो रूल क्या होते हैं। बोलता है कि जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस हैं, जो भी एक्सपेंसेस लॉसेस हैं, कहता है उसको डेबिट कर दो, और जो भी इनकम गेन होगा, जो भी इनकम या गेन होगा, कहता है उसको क्रेडिट कर दो। तो ये तीनों रूल देखो अब एक जगह आ गया। इस रूल को ही दिमाग में रखना है, याद रखना है, ताकि जब आगे हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री पर ट्रांजैक्शंस कंप्लीट लेंगे तो आपको इस रूल की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि बिना रूल का आप जर्नल ढंग से नहीं कर पाओगे। तो ये रूल को ठीक से याद रखना है कि पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आएगा, रूल क्या है। पर्सनल रियल अकाउंट के अंदर कौन सा ट्रांजैक्शन आता है, उसका रूल क्या है। नॉमिनल अकाउंट के अंदर कौन सा ट्रांजैक्शन आता है, इसका रूल क्या है। डेबिट क्रेडिट करने का रूल क्या है। तो सारा रूल्स को देखो एक जगह यहां पर कलेक्ट कर लिया हम लोग इसी लेक्चर में। तो आप यहां तक को विदाउट एनी कट पूरी वीडियो को आप देखिए, ट्रांजैक्शंस को पहचानिए और उसके रूल्स को याद कीजिए। आगे हम बात करेंगे अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक पर, रूल्स हाउ अप्लाई और कॉन्सेप्ट पर। तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करता हूं, और बहुत जल्द मैं मिलता हूं अगले लेक्चर में। आप सभी को थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स for watching this video.